संस्कृति मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर अंकुश के सवाल का जवाब उसने दे ही दिया। Yes, I'm happy, अंकुश। I am lucky कि तुम मेरी जिंदगी में आ रहे हो। तुम्हारी लाइफ में तुम्हें पहले से ही था। हाँ, लाइफ पार्टनर अब बन रहा हूँ। हाँ, मैं अभी आई। संस्कृति अंदर वॉशरूम में गई और अपनी आंखों में उभर रहे आंसुओं को उसने जल्दी जल्दी पानी के छींटे मार के धो दिया। बाहर ड्राइंग रूम में अंकुश ने अपनी मम्मी पापा से बात की। मुझे और संस्कृति को शादी के लिए इंदौर निकलना है, आपको बताया था ना? हाँ, वैसे है किसकी शादी? मैं बता नहीं रहा था उस बात उन्हीं लड़की के बारे में। उसी की शादी है। लड़का संस्कृति का फ्रेंड का देवर है। अच्छा। आप लोग दिल्ली के लिए कब निकलोगे? हम भी कुछ ही देर में निकलने का सोच ही रहे थे। आप लोग कल चले जाइएगा। आज सोचा आपको थोड़ा ग्वालियर घुमा दें। हाँ, ये सुबह आपको ट्रेन में बिठा देंगे। आज निकलना जरूरी है भाई साहब, नहीं तो जरूर ठहरते। कल घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं ना लखनऊ से। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम आए तो 2-3 दिन रुकने का प्लान बना के आइएगा, हमें अच्छा लगेगा। चलिए मैं आप लोगों को स्टेशन छोड़ देता हूँ। इतने में संस्कृति ने अपने कमरे से आवाज दी। हमें भी छोड़ देना पापा, बस 2 मिनट रुकना, मैं बैग लेके अभी आती हूँ। संस्कृति थोड़ी देर में अपना बैग लेके आई, जो उसने पिछली रात ही पैक कर लिया था। थोड़ी देर बाद सभी कार में बैठे और स्टेशन की ओर चल दिए। दूसरी ओर इंदौर में ध्रुव और स्वाति मार्केट में घूम रहे थे। उनके साथ कांचन और निखिल भी थे। ये ऐसा मार्केट था जहां शादी से जुड़ी हर चीज मिलती थी, कपड़ों से लेके पूजा का सामान। यहाँ तक बैंड वाले, ढोल वाले, घोड़ी वाले भी इस मार्केट में आके चौराहे पर खड़े होते थे। सड़क के दोनों ओर दुकानें थीं जिन पर लोग खरीदारी करने में लगे हुए थे। स्वाति को आज अपना शादी का लहंगा फाइनल करना था। पिछले कुछ दिनों में वो कई दुकानों में कई डिजाइनों के लहंगे ट्राई कर चुकी थी, लेकिन अब तक वो डिसाइड नहीं कर पाई थी। चलते चलते उसकी नजर थोड़ी दूर पर खड़ी कुछ घोड़ियों पे गई। ध्रुव, तुम्हारे लिए घोड़ी भी तो फाइनल करनी है। स्वाति, सब बुक हो चुका है, तुम अपना लहंगा खरीदो। अरे बट आई वांटेड टू सी कि तुम किस घोड़ी पे आओगे। यार घोड़ी तो घोड़ी होती है ना, उसमें क्या देखना। नो, एवरी घोड़ी इज नॉट सेम। क्यों निखिल? यस, मैं जिस घोड़ी पे बैठ के गया था वो बहुत ऊंची थी और ब्यूटीफुल भी। मुझसे ज्यादा तो लोग घोड़ी को देख रहे थे। ध्रुव ने निखिल की ओर गुस्से से देखा। क्यों मरवा रहा है भाई? पापा के 10,000 की लग जाएगी। ध्रुव, आई वांट टू सी दैट घोड़ी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी वो घोड़ी कहाँ से लाऊं यार? तुम अपना लहंगा खरीदो ना। ये हमारी जिंदगी की वन एंड ओनली शादी है ध्रुव। एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, चाहे बात घोड़ी की हो या लहंगे की। मैं पापा से बात करती हूँ। स्वाति ने फोन निकाला और ध्रुव के पापा को कॉल कर दिया। कांचन और निखिल मुंह छुपा छुपा कर हंस रहे थे। ध्रुव उनको मन ही मन कोस रहा था। गए पापा के 10,000। हेलो पापा, आपने ध्रुव के लिए घोड़ी फाइनल कर दी? बेटा वो तो पिछले हफ्ते ही कर दी थी। प्लीज आप उसके पिक्चर भेजोगे। इस मार्केट में और भी घोड़ियां हैं, 1-2 तो बहुत सुंदर हैं। तभी ध्रुव पीछे से बोला, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या घोड़ियों से? सुंदर हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? स्वाति ने उसकी ओर गुस्से से देखा, लेकिन फिर वापस फोन पे ध्यान लगाया। पापा, हम लोग अभी शादी वाले मेन मार्केट में हैं। अच्छा, तो वहाँ एक शॉप है सपनों की घोड़ी के नाम से। किसी से भी पूछोगे बता देगा, वहाँ बुक की है। जाके देख लो एक बार, ध्रुव के नाम से ही बुक है। थैंक यू पापा, मैं अभी देखती हूँ। स्वाति ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। पता चल गई शॉप, लेट्स गो। सपनों की घोड़ी नाम है। फिर चारों लहंगे की दुकान में ना एंटर करके घोड़ी की तरफ बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद कांचन की नजर एक दुकान पर गई। ध्रुव, योर सपनों की घोड़ी। निखिल जोर से हंस पड़ा, लेकिन ध्रुव की नजर पड़ते ही चुप हो गया। स्वाति तेजी से दुकान की ओर गई और अंदर ही चली गई। तुम नहीं जाओगे ध्रुव? अबे घोड़ी को क्या देखना, सब तो एक ही से है। तूने और बोल दिया माय घोड़ी वाज ब्यूटीफुल। तभी दुकान के अंदर से स्वाति ने आवाज दी, निखिल प्लीज कम हियर। जा, अब तेरी बैंड बजाएगी, मैं तो बच गया। चलो कंचन भाभी, जूस पीते हैं। हम उस जूस की दुकान पर जा रहे हैं, तुम लोग आ जाना। ओके। निखिल के जाते ही कांचन और ध्रुव आगे बढ़ गए। संस्कृति की क्या खबर? इज शी कमिंग? ध्रुव ने कुछ सोचा। एक काम करता हूँ, कॉल करके पूछ लेता हूँ।
उसने संस्कृति को तुरंत कॉल कर दिया। तुम बात करो, मैं आती हूँ। कांचन सड़क की दूसरी ओर एक चूड़ियों की दुकान की तरफ चली गई। हेलो संस्कृति। सॉरी ध्रुव, मैं नहीं आ पाऊंगी। एक्चुअली माय कंपनी वाइस प्रेसिडेंट। संस्कृति यार, दिस इज नॉट फेयर। यू प्रॉमिस्ड मी कि तुम आओगी। तुम क्यों मुझे हर बार डिच करती हो, मेरे इमोशन से खेलती हो? मुझे हर्ट करके तुम्हें क्या खुशी मिलती है क्या? ध्रुव की बातें सुन के संस्कृति ने उसे रोकना चाहा। ध्रुव 1 मिनट। यार, अपनी शादी में तुम्हें सामने देखना चाहता था। क्या इतना भी करना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है? ध्रुव, मैं आ रही हूँ। मैं अभी ट्रेन में ही हूँ। आई वॉज जस्ट किडिंग यार। लेकिन तब तक ध्रुव का मूड बिगड़ चुका था। उसने बिना कुछ कहे फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इतने में कांचन वहां आ गई। उसके हाथ में चूड़ियों का एक पैकेट था। उसने ध्रुव को देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? नहीं आ रही है क्या? आ रही है। ओके, तो आप इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो? अरे कुछ नहीं भाभी, छोड़ो ना। दोनों जूस की दुकान पे पहुंचे। ध्रुव ने गुस्से में जूस वाले की ओर देखा। भैया, एक पाइनएप्पल। भाभी, आप क्या लोगी? सेम। 2 पाइनएप्पल। हाँ। ऑर्डर देके वो रोड पे धीमे चल रहे ट्रैफिक को देखने लगा। तभी स्वाति और निखिल वहां आ गए। तो कैसी रही सपनों की घोड़ी? अमेजिंग, मेरी वाली से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल। स्वाति, बी केयरफुल, कहीं ध्रुव घोड़ी लेके ही ना भाग जाए। ध्रुव को छोड़ के तीनों जोर से हंस पड़े। तभी स्वाति का ध्यान ध्रुव के चेहरे पे गया। तुम्हें क्या हुआ? चेहरे पे ये 12 क्यों बजे हुए हैं? आई थिंक संस्कृति इज नॉट कमिंग। गुस्से से भरा हुआ ध्रुव अब निखिल पे भी भड़क गया। निखिल यार, हर बात में संस्कृति को मत लाया कर। ओके, शी इज कमिंग। सॉरी यार, गुस्सा मत कर, जूस पी। भाई, हमें भी देना ऑरेंज जूस। स्वाति, तुम? नो थैंक्स, मेरा मन नहीं कर रहा। स्वाति ने ध्रुव को वापस देखा। और अंकुश भी आ रहा है ना? आई डोंट नो यार, इतनी टेंशन है तो तुम खुद कॉल कर लो। इतना कह के ध्रुव ने एक ही घूंट में अपना जूस खत्म कर दिया। और ये तुम्हें लहंगा लेना है या नहीं? क्यों नहीं लेना? स्पेशली लहंगे के लिए तो आज मार्केट आए हैं। हाँ, लेकिन आधा दिन तो तुमने घोड़ी देखने में बर्बाद कर दिया। ध्रुव, घोड़ी पे तुम बैठोगे, मैं नहीं। तुम्हारे लिए ही गई थी देखने। अच्छा ठीक है, अब वापस मत शुरू हो जाना। चलो लहंगे देखने चलते हैं। कांचन ने ध्रुव और स्वाति का हाथ पकड़ा और रोड क्रॉस करने लगी। निखिल ने जूस वाले को पैसे दिए और हंसते हुए उनके पीछे चल दिया। ट्रेन में संस्कृति उदास बैठी थी। ध्रुव की बातों ने उसका मूड खराब कर दिया था। एक बार तो उसका मन हुआ कि वो ग्वालियर वापस लौट जाए। संस्कृति, क्या हुआ? यू ओके? हाँ, ऑल फाइन। लग तो नहीं रहा है। कुछ नहीं, ध्रुव को मजाक में कह दिया कि नहीं आ रही तो गुस्सा हो गया। तुम तो मजाक नहीं करती। तुम्हारी बात शायद सच मान के सीरियस हो गया होगा। स्टेशन आएगा कि नहीं रिसीव करने? पता नहीं। कोई नहीं, अगर नहीं भी लेने आएगा तो कोई बात नहीं। कार्ड में होटल का एड्रेस तो है ही, हम खुद चले जाएंगे। हम 11 बजे तक तो पहुंच जाएंगे। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अंकुश का मोबाइल बजा। उसने पॉकेट से मोबाइल निकाला। स्वाति इज कॉलिंग। 1 मिनट। हे हाय स्वाति, हाउ आर यू? कैसी चल रही है तैयारियां? यार मत पूछो, 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। So many things to do। अभी बस ध्रुव के लिए घोड़ी फाइनल की है। घोड़ी तुमने फाइनल की? हाँ, बुक तो पापा ने कर दी थी, लेकिन फाइनल मैंने ही की। ध्रुव जितना हैंडसम है, घोड़ी भी तो उतनी ब्यूटीफुल होनी चाहिए ना? ऑफ कोर्स, राइट। अच्छा, बातों में तो मैं भूल ही गई। Where are you? तुम संस्कृति के साथ आ रहे हो ना? हाँ, हम अभी ट्रेन में ही हैं। 11 बजे तक विल रीच। ग्रेट, मैं स्टेशन पे किसी को तुम्हें पिकअप करने के लिए भेजती हूँ। थैंक्स यार, चलो मिलते हैं, करते हैं तुम्हारी शादी में ब्लास्ट। इतना कह के अंकुश ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो किसी को भेज रही है स्टेशन पे पिकअप करने के लिए। संस्कृति के दिमाग में सिर्फ ध्रुव का ही ख्याल आया। वो जानती थी कि ध्रुव ही उसे लेने आएगा, लेकिन उसने अंकुश से कुछ नहीं कहा। इंदौर के मार्केट में ध्रुव, कांचन, निखिल और स्वाति एक दुकान से निकले। अंकुश इज ऑल्सो कमिंग विद संस्कृति। ट्रेन रात के 11 बजे पहुंचेगी। ध्रुव के चेहरे पे कोई इमोशन नहीं था। उसने स्वाति की बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया। अब कहाँ चलना है? इस शॉप में तो एक भी ढंग का लहंगा नहीं था। सामने वाले में चलते हैं। चारों फिर सड़क क्रॉस करके अगली दुकान में गए और देखते ही देखते स्वाति ने लगभग बाजार की हर दुकान का चक्कर लगा लिया। 2 घंटों की मशक्कत के बाद स्वाति ने आखिरकार एक लहंगा फाइनल किया। सभी ने राहत की सांस ली। रात के लगभग 11 बजे ध्रुव डिनर करके रोड पर वॉक कर रहा था।
उसका घर रोशनी से जगमगा रहा था। रोड भी एकदम रोशनी में नहाई हुई लग रही थी। उसकी नजर बार बार हाथ में बंधी घड़ी पे जा रही थी। 2-4 मेहमान घर के बाहर कुर्सियां डाल के भी बैठे थे। बाहर 3 गाड़ियां भी थी। ट्रेन तो आ गई होगी, मैं जाऊं या नहीं? वैसे स्वाति ने किसी को तो भेजा ही होगा। तभी वहीं खड़ी कार का ड्राइवर आया। ध्रुव की नजर उसकी ओर गई। शंभू, तुम कहीं जा रहे हो? जी, स्वाति दीदी ने स्टेशन से 2 लोगों को लाने के लिए बोला है। कौन आ रहा है? ग्वालियर से आ रहे हैं, एक दीदी हैं और एक भैया। ध्रुव समझ गया कि वो संस्कृति और अंकुश की बात कर रहा था। चाबी मुझे दो, मैं जाता हूँ, एक काम भी है मुझे कुछ। ड्राइवर ने चाबी ध्रुव को दे दी। ध्रुव ने कार स्टार्ट की और स्टेशन के लिए निकल गया। लगभग 20 मिनट में वो स्टेशन पहुंच गया और स्टेशन के बाहर ही सड़क के किनारे कार पार्क करके संस्कृति और अंकुश का वेट करने लगा। कुछ ही देर में उसने स्टेशन से बाहर भीड़ निकलते हुए देखी। वो समझ गया कि कोई ट्रेन आई होगी। स्टेशन के बाहर आते हुए एक आदमी से उसने पूछा, भैया अभी ये कौन सी ट्रेन आई है? ग्वालियर वाली। ध्रुव सड़क पार करके स्टेशन के मेन गेट के पास आया। तभी उसे दूर से संस्कृति और अंकुश अपना बैग लिए आते हुए दिखे। संस्कृति को देख के ध्रुव के दिल की धड़कन एक बार रुकी, फिर वापस चलने लगी। लेकिन उसने अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश की। जब ध्रुव ने दूर से उनकी ओर हाथ हिलाया, तब संस्कृति का मन बोल उठा। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। लेकिन फिर उसने भी अपने जज्बातों को कंट्रोल किया। जब वो ध्रुव के पास पहुंचे, ध्रुव ने अंकुश को गले लगा लिया। थैंक्स फॉर कमिंग अंकुश। और फिर संस्कृति की ओर बढ़ते हुए वो रुक गया और फिर संस्कृति की ओर बस एक हाथ बढ़ाया। संस्कृति, थैंक्स फॉर कमिंग। कार आगे पार्क की है, चलें? तीनों कार की ओर चल पड़े। यार तुम क्यों परेशान हुए? किसी को भेज देते। अरे इट्स ओके, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। आई इनवाइटेड यू गाइस, तो ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। भाई मुझे तो स्वाति ने इनवाइट किया है। अंकुश की बात सुन के ध्रुव हल्का सा मुस्कुरा दिया। तीनों कार के पास पहुंचे। अंकुश ने अपना और संस्कृति का सामान कार की डिक्की में रखा और ध्रुव के साथ आगे वाली सीट पे बैठ गया। संस्कृति पीछे बैठी और ध्रुव ने कार आगे बढ़ा दी। रास्ते भर ध्रुव और अंकुश थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। संस्कृति और ध्रुव सिर्फ रेयर व्यू मिरर से थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे को देखते, एक दूसरे के दिलों में क्या चल रहा है ये समझने की कोशिश करते और फिर नजरें घुमा लेते। थोड़ी देर में तीनों होटल पहुंच गए। कार से बाहर निकलते ही अंकुश ने होटल के अंदर चारों तरफ नजर घुमाई। प्रॉपर्टी की हर दीवार रोशनी से नहाई हुई थी। वाओ, दिस प्लेस लुक्स फैंटास्टिक यार। फिर तीनों होटल के रिसेप्शन एरिया की ओर बढ़ गए। अंकुश, यू कैन ऑर्डर डिनर फ्रॉम योर रूम ऑल्सो। श्योर। अंकुश और संस्कृति ने रिसेप्शन पर जाके अपनी एंट्रीज की और रूम की चाबी लेके चल दिए। तभी उन्हें सामने कॉरिडोर से कांचन, निखिल, स्वाति कुछ लोगों के साथ आते हुए दिखे। संस्कृति को देख के कांचन उसके पास दौड़ के आई और उसे गले लगा दिया। फाइनली आ गई। फिर उसकी नजर अंकुश पर गई। अंकुश, हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं। मीट माय हस्बैंड निखिल। हाय। निखिल ने अंकुश से हाथ मिलाया। स्वाति भी अंकुश को देख के खुश हो गई। वेलकम। सॉरी अंकुश लेट इनवाइट करने के लिए, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वैसे अंकुश तुम ग्वालियर कैसे पहुंच गए? संस्कृति और तुम्हारे बीच कुछ चल तो नहीं रहा ना? आई एम ग्लैड यू आस्क्ड कांचन। वी आर एंगेज्ड नाउ। जल्दी शादी करने वाले हैं। ये बात सुनते ही ध्रुव ने संस्कृति की ओर देखा। उसने उसके चेहरे से समझने की कोशिश की कि अंकुश सच कह रहा था या मजाक कर रहा था। लेकिन जब संस्कृति उससे नजरें चुराने लगी तो वो समझ गया। ध्रुव के दिल की धड़कन जो संस्कृति को स्टेशन पर देख के एक पल के लिए रुक गई थी, उसे महसूस हुआ कि अब उसकी धड़कनें तेजी से भाग रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे।